बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ये दिलचस्प वाक़या है हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दावत वलीमा के हवाले से। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और अपनी शादी के हवाले से खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कारकुनान में भी गए और जो अलग से एक लगाया गया था तंबू वगैरह, कनाते वगैरह और टेबल लगाए गए थे, वहाँ पर फर्दन हर टेबल पर हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी आए और जो उनके दावत वलीमा में शरीक थे उनके साथ बगलगीर हुए, गपशप लगाई। और एक बात यहाँ पर क्लियर करना और भी ज़रूरी है कि ये उनकी दावत वलीमा के हवाले से दावत आम थी कि जो कोई भी खासोहा आना चाहिए उससे दावत वलीमा में शिरकत की इजाज़त थी। तो एक हमारे सहाफ़ी हैं बड़े सीनियर, जब हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी सहाफ़ियों वाले टेबल के पास आए तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा कि आप ना जाएं, लेकिन वो इतने ज़्यादा पुरजोश थे, शादी के हवाले से इतने खुश थे कि उन्होंने पंजाबी में कहा कि परे हट जाओ तो मैनू जान दो तो अपने साफ़ी दोस्तां नाल गले लगन दो। उन्हां दा जुमला सी। लेकिन उससे भी दिलचस्प एक और वाक़या हुआ कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी जब सहाफ़ियों से मिले तो जाने लगे तो फिर मुस्कुराते हुए ज़ोरदार कहका लगाते हुए पलट आए। तो इमरान भट्टी उन चंद एक सहाफ़ियों में से थे दावत वलीमा में जिनके साथ हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी बगलगीर हुए और गपशप भी लगाई। इमरान भट्टी से दिलचस्प वाक़या सुनते हैं। इमरान, हमने देखा जब आप मिल रहे थे तो बड़ा कहके लग रहे थे, हाफिज़ साद रिज़वी जाने लगे फिर वापस पलट आए कहका लगाते हुए। क्या वाक़या था? ज़रा लब्बैक के चाहने वालों को वाक़या तो सुनाए जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई कि कल आप भी वहाँ पर मौजूद थे, हम भी थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो हमने महसूस की और सुनी। लेकिन एक चीज़ मैं सबसे पहले ये वाक़या बताने से पहले बता दूँ कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी का जो वलीमे की तकरीब थी वो उन्होंने यतीम खाना दारुल शफ़क़त में मनाई बच्चों के साथ। ये जो तकरीब थी, ये जो दावत आम थी, ये उनके चाहने वालों की जानिब से और उनके मुंतज़मीन थे जो TLP उनकी जानिब से थे। इसमें हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी एक मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से उन्होंने शिरकत की। जो वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि जब हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब आए वहाँ पर स्टेज पर तो उन्होंने देखा कि मेहमान आए हुए हैं, तो वो मिलने गए उनसे फर्दन हर टेबल पर। जब हमारे पास आए तो सबसे बगलगीर हुए। कुछ सिक्योरिटी वालों ने, दोस्तों ने रोका भी कि आप सब इतना हजूम में ना जाएँ। तो उन्होंने उन्हें कहा कि नहीं, आप साइड पे हो जाएँ, मुझे इनसे मिलना है, ये मेरे लिए आए हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक जुमला था उनका, बड़ी खुशी हुई। वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, जब ये हम सब ने उनको मुबारकबाद दी, उनकी शादी की, तो सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे इरफान साहब, आप भी जानते हैं उन्हें, जियो वाले। हाँ जी। तो उन्होंने भी उन्हें मुबारकबाद दी। तो बड़ा एक हाफिज़ साहब ने शुक्रिया अदा किया और बड़े खुश थे। जब वो पलटने लगे तो उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब, आपको पहली शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा एक अच्छा अंदाज़ था उनका कहने का। तो हाफिज़ साहब ने देखा कि उन्होंने मुझे मुबारक दी, हाफिज़ साहब चले गए, फिर पलट के वापस आए। कहते हैं मुझे आपकी मुबारकबाद बहुत पसंद आई है, जो मुबारकबाद आपने मुझे दी ये मुझे हमेशा याद रहेगी। ये एक ऐसा जुमला जिसमें सब ने कह के लगाया। उसके बाद हाफिज़ साहब का जो चेहरा और खुशी थी वो बड़ी अच्छा भट्टी साहब, दशक थी। यानी शादी का लड्डू उन्होंने भी खा लिया है, हम तो खा चुके हैं, चख चुके हैं। यानी वो जब अरफान नज़ीर साहब ने जुमला बोला कि पहली शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, तो देखें कैसा हिस्से मज़ा भी है। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अभी से माहौल बनना शुरू हो जाएगा दूसरी शादी का। ज़ाहिर सी बात है कि आपको पता है कि वो एक हर दिल अजीज़ और एक चाही जाने वाली शख्सियत हैं। फिर एक तहरीक है जो कि बड़ी ग्रूम हो रही है और उसके अमीर भी हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं और जब बंदा इतनी शोहरत का हामिल हो, फिर इतने चाहने वाले हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी और ओहदा भी दिया हो, तो बड़ी ख्वाहिशात हैं, फिर बहुत बड़ी ख्वाहिशात अच्छा जन्म लेती हैं। भट्टी साहब, से वो सब्ज़ाज़ार स्टेडियम में कितने लोग थे, कितने लोगों के बैठने का इंतज़ाम था, कितनी कुर्सियाँ थी जो लब्बैक वालों ने आपको बताई? थोड़ा सा ये भी डिटेल बता दें। देखिए मोहसिन भाई, आपको भी पता है कि सब्ज़ादार जो ग्राउंड है कितना बड़ा है और उसमें कितने लोग समाते हैं। लेकिन जो अभी तक TLP की जानिब से दावा किया गया कि 30,000 के करीब हमने सिर्फ मर्दों की चेयर्स का अहतमाम किया था, जबकि 10 से 12,000 का वो बता रहे थे कि ख़वातीन के लिए अरेंज किया गया। और वहाँ पे हमने देखा कि पूरा ग्राउंड वो फुल भरा हुआ था, ख़वातीन भी थी वहाँ पे, लेकिन लहदा इंतज़ाम था और एक डिसिप्लिन के लोग खाना खा रहे थे, उठ रहे थे। शाम 6 बजे तक ये तसलसल एक जारी रहा। एक बड़ा एक अवामी लीडर का जो अंदाज़ होना चाहिए था वो हमें देखने को अच्छा मिला। भट्टी साहब, एक अंदाज़ा था कि तकरीबन 50,000 के करीब जो हैं बिल्कुल। वो शुरका उनकी दावत वलीमा में शरीक हुए हैं। और आई थिंक लाहौर में खुली दावत
वलीमा जब हो, दावत आम हो, तो बहुत कम देखा गया है कि इस तरह का माहौल हो जो हमें भी वहाँ पर माहौल नज़र आया। तो आने वाले दिनों में एक सीरियस नोट पे बात करेंगे, आगे बलदियाती इंतखाबात का भी शोर-ओ-गुल है। तो अब तो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी जो है वो शादीशुदा भी हो चुके हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, तहरीक लब्बैक कितना मोमेंटम पकड़ेगी? और ये मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी की ख्वाहिश भी थी कि मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन साद की जो है शादी शादी उनकी की जाए। मामूज़ात के साथ, मामूज़ाद जो है मामूज़ात के मामू साथ। हाँ, मामूज़ाद की बेटी, मामू की बेटी से हाँ। उनकी शादी हुई है। तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं अब तहरीक का सियासी? बड़ा अच्छा पॉइंट है मोहसिन भाई आपने उठाया, क्योंकि अब एक सियासी मोमेंटम शुरू हो चुका है। तो तहरीक लब्बैक भी एक बात ये है कि तहरीक लब्बैक को अब मुतहरिक होना होगा। हुँ। जो जब से हाफ़िज़ साहब रिहा होके आए हैं, वो उनका शुक्रिया वगैरह अदा तो किया, लोगों के घरों में गए। अब सियासी तौर पर इनको मुतहरिक होना होगा और साथ साथ अपने नज़रियात में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी लानी होगी। इतना रिजिडपन है ना, जो वो थोड़ा सा हर्डल्स क्लियर करता है सियासत के मैदान में। तो मुतहरिक होने के लिए अपने कारकुनान को एक्टिव करना होगा। तंजीम साज़ी है, उसको दोबारा फ़ाल करने की बहुत ज़रूरत है। 7 ख़ास मिनट पे तौर पर बस ये इशारा हाफ़िज़ करेंगे, फिर साद करेंगे। हुसैन रिज़वी साहब को मैदान में उतरने की ज़रूरत है और साथ साथ मीडिया को इंगेज करने की बहुत ज़रूरत है। ये थोड़ा सा अपने नज़रियात को उन्हें चेंज करना होगा, क्योंकि मीडिया को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है अगर आपने सियासत करनी है और सिस्टम का हिस्सा बनना है तो। जी बिल्कुल, भट्टी साहब आपसे हम पहले भी इस हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं। मामला कुछ यूँ है कि जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की बारात थी वो अटक गई थी, और पहले ये बताया गया था कि जो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी मरहूम के उस्ताद मोहतरम हैं मौलाना सईदी साहब, वो निकाह पढ़ाएँगे। लेकिन फिर हमें पता चला कि वो निकाह नहीं पढ़ा रहे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो हैं वो निकाह पढ़ा रहे हैं। तो जो उनकी निकाह की रस्म थी वो अटक में हुई। हम इसे कह सकते हैं कि बारात हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की अटक में गई, और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी का आबाई जो इलाका है या शहर है वो अटक ही है। तो वहाँ पर भी बारात में भी इस तरह की मनाज़र देखने को मिले, जो फुटेजेस वगैरह आई कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर आए निकाह के लिए, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान को बगलगीर हुए, और जितने उनके वालिद के दोस्त थे उन्हें बगलगीर हुए, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान का हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने हाथ भी चूमा, उनके हाथ पर बोसा दिया, और बाद में निकाह की रस्म अदा हुई। और जब अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी का ज़िक्र वहाँ पर हुआ, उनकी ख्वाहिश का ज़िक्र हुआ, तो अमीर तहरीक लब्बैक हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी आप दीदा हो गए, उनकी आंखें नम हो गई, आंसू निकल आए जब उनके वालिद मरहूम का ज़िक्र हुआ, उनके मिशन का ज़िक्र हुआ। खुशी का लम्हा था, और खुशी के लम्हे में कोई आपसे सबसे ज़्यादा चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला, जो दिल से करीब हो, वो मौजूद ना हो, वो दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका हो, तो इस मौके पर आंखें तो नम हो जाती हैं। बंदा, एक फ़ितरती अमल है जो उनके वलीमे पर हुआ, जो हमने देखा, जिसके हम आईनी शाहिद है। वो आपको बताया था कि किस तरह एक सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने दिलचस्प जुमला बोला, और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी पलटे और ज़ोरदार कहका लगाया, और ये कहा कि मुझे शादी की सबसे अच्छी मुबारकबाद आपने दी है। आप टीएलपी के हवाले से किसी भी ख़बर से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह।